हेलो। हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिस्थीनिया ग्रेविस। ये न्यूरोलॉजी का टॉपिक है जो एफएमजी एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है, तो क्या है मिस्थीनिया ग्रेविस। आइए डिटेल में स्टडी करते हैं। मिस्थीनिया ग्रेविस जो है वो नॉर्मली 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है। अगर किसी पर्सन की एज सबसे पहले तो 50 60 है तो उस पर्सन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये फीमेल्स में भी हो सकता है और मेल्स में भी हो सकता है। जेनेटिकली कोई डिस्पोजिशन नहीं है इसका, ये कोई रेसेस नहीं है कि मेल में होगा या फीमेल में होगा या किस में होगा। जब ये होता है तो जो सिम्टम है वो क्या होता है, नॉर्मली जब इवनिंग्स आवर होते हैं ना, पेशेंट ना इवनिंग आवर में बहुत वर्स फील करता है। और क्या होता है, फेशियल मसल वीकनेस देखने को मिलता है। ये मॉर्निंग में तो ये पेशेंट नॉर्मल रहेगा, मॉर्निंग आवर्स में तो नॉर्मल है, बट इवनिंग होते होते वर्स होने लगता है, वर्स्ट सिचुएशन में आ जाता है पेशेंट। तो हम क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स है वो ज़्यादातर क्या क्या देखने को मिलता है, डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, डिसफेजिया और डायफ्रामेटिक वीकनेस, ये भी होता है। ठीक है, इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो जो हम स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है इस पेशेंट के लिए, वो हम करवा के देखते हैं, डेट इज एंटी ACH आर एंटीबॉडी टाइटर followed by एंटी मस्क एंटीबॉडी। ठीक है, ये टेस्ट जो है स्पेसिफिक पूछेगा क्वेश्चन में तो ये आता है, बट आपसे वो पूछेगा व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो हम लिखेंगे सिंगल फाइबर इलेक्ट्रो मायोग्राफी। ठीक है, ये क्या करता है, सोइंग जिटर, है ना, रिपीटेटिव फॉलोड बाय रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। ये क्या करता है, सोइंग डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। ठीक है, जब ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि पेशेंट डायग्नोस्ड हो गया है, डायग्नोसिस है इसका मिस्थेनिया ग्रेविस, तो हम ट्रीटमेंट देंगे। तो हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का आंसर होता है थाइमेक्टोमी। ठीक है, और ड्रग्स ऑफ चॉइस अगर पूछता है क्वेश्चन में तो इसे हम देते हैं पायरिडोस्टिग्मीन। क्या होता है ये पायरिडोस्टिग्मीन जो है वो एक स्टेरॉइड है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं स्टेरॉइड से, और काउंटर बैलेंस ऑटोइम्यूनिटी और एजाथ्रायोप्रिन एजाथ्रायोप्रिन जो होता है उसे हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, बट मैं ये बता दूं कि ये जो पिरिडोस्टिग्मीन है
ये ओनली रिड्यूस करता है डेली सिम्टम्स को, पूरी तरह से ठीक नहीं करता है। डेली जो सिम्टम्स हैं उसको कम कर देगा, बट पूरी तरीके से ठीक नहीं करता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो हमारा थायोमैक्टोमी ही होगा, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो मिस्थीनिया ग्रेविस है उसमें तो हमने इस तरीके से इसको पढ़ लिया और हमने क्या समझा, एक बार देखते हैं वापस से। 50 to 60 ईयर का पेशेंट होता है, इट मे बी मेल और इट मे बी फीमेल। सिम्टम्स क्या है, इवनिंग आवर गेटिंग वर्स, फेशियल मसल वीकनेस होता है इस पेशेंट को। मॉर्निंग आवर में तो नॉर्मल रहेंगे, बट इन इवनिंग आवर वर्स सिचुएशन होती है। पेशेंट को डी से सारे D4 से याद रख लो ना इसको, D4 डिप्लोपिया डबल डबल दिखाई देगा, दिस आर्थ्रिया मसल वीकनेस, डिस्फेजिया और डायफ्रामेटिक वीकनेस भी है। तो हम टेस्ट करा देंगे, ऐसा दिखता है तो एंटी AChR एंटीबॉडी टाइटर फॉलोड बाय एंटी मस्क एंटीबॉडी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछेगा तो सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी शोइंग जिटर फॉलोड बाय रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। ये क्या दिखाता है, डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स को, जो कम हो रहा है ना इनका मसल वीकनेस, उन सबको बताएगा। डायग्नोसिस जब पॉजिटिव आता है तो ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो डायग्नोसिस बना मिस्थीनिया ग्रेविस। तो अब हम क्या करेंगे, पेशेंट के सिम्टम को कम करने के लिए पेरिडोस्टिग्मिन देंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड, और बैलेंस करने के लिए एजाथायोप्रिन देंगे। और इससे पूरी तरह तो हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ सिम्टम डेली का जो है ना वो कम हो जा रहा है। तो हम ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, ट्रीटमेंट में हम थाइमेक्टोमी करवाएंगे। ठीक है, थाइमेक्टोमी करवा दिए और बस स्टेरॉइड पे शुरू करो, है ना। और काउंटर बैलेंस ऑटोइम्यूनिटी के लिए हम एजाथायोप्रिन देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है लैम्बर्ट इटन सिंड्रोम एंड मस्कुलर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो पहले मैं ड्यूकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बताती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन मैंने देखा है आ रहे हैं एग्जाम में। तो हम ना ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को पहले पढ़ लेते हैं, है ना। इतना जब हमने ये न्यूरोलॉजी का ये टॉपिक डिस्कस किया तो इसके साथ ये भी देख लेते हैं, इसमें भी मसल वीकनेस जैसे एक कंडीशन है, इसलिए मैं पहले ये बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ये किसको होता है, एक तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और मेनली ये ना बॉयज़ को अफेक्ट करता है। ठीक है, बॉयज़, क्यों, क्योंकि इनकी ना जो मदर है ना वो करियर है, मदर से आता है, मदर इज करियर। ये वाला डिजीज एक्स लिंक रिसेसिव है और ये बॉयज़ में देखने को मिलता है, और ये मदर इज करियर है, इसमें मदर से आता है जबकि। ठीक है, तो तो डिफेक्ट क्या चीज़ ऐसा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो रीज़न है कि एक बहुत बड़ा जीन होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन जीन। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जीन जो है उसकी वजह से उसमें डिफेक्ट है, इस कारण से हमें ये ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रहा है। तो क्या होता है, डिस्ट्रोफिन जीन लीडिंग टू या लीड टू एब्सेंट एब्सेंट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, बिल्कुल ये बनाना बंद कर दिया है ये प्रोटीन को, और इसके कारण से बॉयज़ में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जा रही है। ये प्रोटीन ही नहीं है तो कैसे होगा अब। ठीक है, जो डिस्ट्रोफिन है एक टाइप का, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए सार्कोलीमल प्रोटीन है, सार्कोलीमल प्रोटीन। अगर क्वेश्चन कभी आता है व्हाट इज ए सार्कोलीमल प्रोटीन तो आप ये बता सकते हो, ये सार्कोलीमल जो प्रोटीन होती है इसका क्या ये है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कैल्शियम एंट्री इन मसल, है ना। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इस कारण से डीएमडी डीएमडी बोले हम, डीएमडी डिजीज हो रही है। ठीक है, तो पेशेंट किस तरह के आते हैं, जनरली क्या होगा, पेशेंट आते हैं बोलते हैं, वो एक तो सबसे पहले 4 to 5 ईयर का बॉय होगा। ठीक है, बार बार रिकरंट, बार बार फॉल, गिर जा रहा है, कब, वाइल वाइल क्लाइम स्टेयर्स, है ना। और
जब वो उठने की कोशिश करता है, बैठ के उठने की, तो वो अपने दोनों हाथों को फर्श से, फ्लोर से टच करते हुए फिर उठता है, ऐसा कंप्लेन करता है। इस कारण से इस बच्चे को व्हील चेयर पे बैठना पड़ रहा है, व्हील चेयर पे बैठना पड़ रहा है, और ये 10 से 12 ईयर्स के एज में इस तरीके से होता है। मतलब ये इतना आगे चला गया है कि 10 से 12 साल तक इसको ये दिक्कत आ रही है। तो एक प्रकार से सूडो हाइपरट्रॉफी, सूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ calf muscle and गोवर साइन, गोवर साइन ये की पॉइंट है एग्जाम का। गोवर साइन जो होता है ना, ये की पॉइंट है इसका, मसल वीकनेस का। और इस तरीके का एज अगर आता है तो ठीक है, तो इस तरीके का अगर आता है तो आप डीएमडी टिक करके आना एग्जाम में। और क्या लिखा रहेगा, डिफिकल्टी, जो मैं आपको बता रही थी इसको उठने में दिक्कत होता है, ये भी लिखा रहेगा, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप फ्रॉम सीटिंग पोजीशन, है ना। इस तरीके से प्रेजेंट करेगा पेशेंट, ठीक है। आइए और एक टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछेगा किसमें, इन पीसीआर फॉर डिस्ट्रोफिन जीन, डिस्ट्रोफिन जीन, investigation of choice in HPCR for dystrophin gene followed by muscle biopsy with western blot followed by investigation of choice stain for dystrophin muscle biopsy specimen, ठीक है। कई बारी इस डीएमडी के कारण लीडिंग टू डेथ हो जाता है। दैट इज, कारण क्या है, कॉज क्या है इसका, इसका कारण ये है, एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, ठीक है, फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी फेलियर, फॉलोड बाय recurrent pneumonia एपिसोड्स, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट में ना हम स्टेरॉइड भी देते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी भेजेंगे फिजियोथेरेपी के लिए। और एक मेडिसिन आती है, दैट इज एटिप्लिसन, ये आएगा नहीं वैसे, बट फॉर चांसेस कम है, बट नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। ये क्या होता है कि एंटी सेंस सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डिजाइन टू कॉज एक्सॉन 51 स्किपिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ mRNA फॉर डिस्ट्रोफिन जीन, ठीक है। तो हम ये एटिप्लिसन देंगे, ठीक है। ओके, डन विद दिस टॉपिक। अब जो है हम बात करते हैं कौन से टॉपिक की, तो जो लैम्बर्ट इटन सिंड्रोम होता है, उससे जनरली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट मुझे चांसेस लग रहे हैं मे बी, क्या पता इस बार आ जाए। तो लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। एक टाइप का प्री जंक्शनल डिफेक्ट बोल लो, क्या होता है कि ये एसोसिएटेड विथ ओट सेल लंग कैंसर। कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी एंटी P/Q एंटीबॉडी, ठीक है। क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या सिम्टम है, क्या क्लिनिकल फीचर है, देखो, टॉसिस, टॉसिस विदाउट डायगोनल वेरिएशंस, ठीक है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर पूछता है तो सिंगल फाइबर EMG इलेक्ट्रोमायोसेफेलोग्राम होता है ना, वो क्या दिखाता है? एक टाइप का इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स शो करेगा, उसे पता कर लेंगे हम। ठीक है, ज़्यादा आएगा नहीं, इसी में से आएगा अगर कुछ आता है तो। 3,4 ये ड्रग ऑफ चॉइस है, 3,4 डायामिनोपाइरिडिन। ठीक है, डन। थैंक यू।